रोबोडॉग विवाद से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच नोकझोंक, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में सब कुछ देखने को मिला। और प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि भारत को एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें वो अपना फ्यूचर और फॉर्च्यून देखता है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। इस विशेष एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, उन दावों की पड़ताल करेंगे जिनमें यह कहा जा रहा है कि अब भारत एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जहां उसकी टेक्नोलॉजिकल फाउंडिंग बिल्कुल बदल जाएगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां एआई की सबसे बुनियादी जरूरत यानी एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स दुनिया के देशों के बीच बिना किसी रुकावट और पूरी सुरक्षा के साथ साझा की जा रही हों। लेकिन क्या यह कल्पना हकीकत में बदल सकती है? भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में शामिल होने जा रहा है, उसका हिस्सा बन रहा है। यह कहानी सिर्फ सिलिकॉन चिप्स की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि भारत की टेक्नोलॉजिकल सोवेनिटी, उसकी प्रौद्योगिक संप्रभुता किस दिशा में जाएगी और वो कितना इसे अक्षुण्ण रख पाएगा। तो आखिर क्या है पैक्स सिलिका और इस गठबंधन में कितने देश शामिल हैं, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है और भारत इससे क्या कुछ हासिल कर सकता है और किन चीजों पर उसे सावधान रहने की जरूरत है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा यही सब कुछ। रहिए आखिर तक मेरे साथ। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में भारत के शामिल होने की खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील को चलते उसके रिश्ते तल्ख चल रहे थे और उसे अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया था। हालांकि जनवरी में हमें इस बात के पूरे संकेत मिले थे कि भारत को इस पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। पैक्स का अर्थ होता है ट्रूस, यानी शांति या युद्ध विराम। अक्सर बच्चों की लड़ाई में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब उन्हें आपस में समझौते के लिए बिठाया जाए। अगर आसान शब्दों में कहें तो पैक्स सिलिका का अर्थ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस या रणनीतिक गठबंधन से है, जिसका उद्देश्य एडवांस सेमीकंडक्टर्स की एक मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना है। और इस अलायंस के पीछे, अमेरिका की इस कोशिश के पीछे जो वजह हैं, उनमें एक साफ वजह नजर आती है। इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता दबाव, उसका प्रभुत्व और बढ़ता हुआ दबदबा। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार पैक्स सिलिका गठबंधन या इनिशिएटिव का उद्देश्य मित्रवत और भरोसेमंद यानी फ्रेंडली और ट्रस्टेड देशों को एक साथ लाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रमुख प्रौद्योगिकियां सुरक्षित, विश्वसनीय हो और उन पर हॉस्टाइल प्ले यानी आपसी टकराव का कोई असर ना पड़े। तो इसे एक तरह से सिलिकॉन पीस अकॉर्ड भी कहा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा कि कैसे सप्लाई चेन में कमी आने या टूटने की वजह से, ठहराव की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमी थम सी गई थी। और इसकी मिसाल क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। 2020-21 की बात लीजिए, जब कोविड महामारी फैली थी। कारखानों के बंद होने से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोडक्शन 4 से 30% तक गिरा। जर्मनी में 4 से 6% और भारत में तकरीबन 30%। ऑयल प्राइस 24% लुढ़क गए और केमिकल सेक्टर बड़े हद तक प्रभावित हुआ। फिर 2021 से 23 तक एक दूसरा दौर आया जब शिपिंग कॉस्ट आसमान छू गई एशिया, यूरोप, अमेरिका रूट्स पर। ऑटोमोटिव चिप शॉर्टेज से प्रोडक्शन थम गया। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का मकसद यह है कि स्मार्टफोन से लेकर सुपर कंप्यूटर या फिर एआई सिस्टम्स को चलाने वाली चिप्स हमेशा उपलब्ध रहें और किसी भी भू राजनीतिक संकट यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन की भेंट ना चढ़े। तो इस हाईटेक गेम के खिलाड़ी कौन हैं? अमेरिका ने यह महसूस किया है कि अपना प्रौद्योगिकी प्रभुत्व, टेक्निकल डोमिनेंस जो है, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस जो है, उसे बनाए रखने के लिए भरोसेमंद साथियों का एक अलायंस बनाए रखना जरूरी है और इसके संकेत वो पहले से देता रहा है।
लेकिन भारत की नजर से देखें तो उसका साथी बनते वक्त हमें एक सावधानी बरतना भी जरूरी है, और वो है अपने हितों को सुरक्षित करने की। जैसा व्यवहार अमेरिका ने हमारे साथ ट्रेड डील में किया है, इंडो यूएस ट्रेड डील में किया है, उसके बाद हम इसे लेकर लापरवाह कतई नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम सिर्फ अपना हित साधना जानती है। लेकिन भारत इस खेल का महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, तो वो भी अपने मोहरे सावधानी के साथ चल सकता है, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का सदस्य बनते हुए। जो मुख्य देश अब तक इस इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन के मुख्य खिलाड़ी हैं। इनमें पहला महत्वपूर्ण और बड़ा देश है जापान, जो अपनी एडवांस मटेरियल और मशीनरी के लिए जाना जाता है। फिर है इसमें साउथ कोरिया, जो सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसी दिग्गजों का घर है। और इसमें ताइवान, यूरोपीय संघ, कनाडा और ओईसीडी गेस्ट कंट्रीब्यूटर में है। अब इस क्लब में एंट्री हो रही है भारत की। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि पैक्स सिलिका डील की जो पहल है वो दिसंबर 2025 में हुई, तो भारत को शुरुआती सदस्यों के रूप में क्यों शामिल नहीं किया गया? इसमें यह कथित देरी क्यों हुई? क्या अमेरिका पहले इंडो यूएस ट्रेड डील को अपने तरीके से साधना चाहता था? क्या वो खटपट जो चल रही थी वो इसके आड़े आई? हालांकि अमेरिका के अधिकारियों ने, अमेरिका की ओर से ऑफिशियली इस बात को डिनाई किया गया और कहा गया कि भारत एक महत्वपूर्ण साथी है पैक्स सिलिका डील में, और ये दोनों चीजें, ट्रेड डील और पैक्स सिलिका डील, अलग अलग पैरेलल चल रही हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो असल में वजह क्या है? जानकार जो वजह बताते हैं उसके हिसाब से मूल कारण यह है कि भारत के पास हाई एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उन्नत एआई हार्डवेयर या क्रिटिकल मिनरल्स जैसे दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार नहीं हैं, जो जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कोर मेंबर्स के पास मौजूद हैं। जो भी हो, अब सवाल यह है कि भारत को इस पैक्स सिलिका डील से आखिर क्या हासिल होगा, या उसे क्या हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जब वो इस क्लब में घुस रहा है, इसका मेंबर बन रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो उस स्थिति में भारत को जो फायदे होंगे वो ये हो सकते हैं। पहला है एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी। भारत को अब दुनिया के सबसे एडवांस चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक आसान पहुंच मिल सकेगी। यह हमारी स्वदेशी एआई और डिफेंस सेक्टर के लिए संजीवनी जैसा साबित हो सकता है। दूसरा है सप्लाई चेन रेजिलियंस, यानी अगर कभी वैश्विक तनाव होता है तो भी भारत को चिप्स की सप्लाई जारी रहेगी, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सुरक्षित रहेगी। तीसरा है इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन। जाहिर तौर पर विदेशी निवेश इस गठबंधन से होने की उम्मीद, एफडीआई के बढ़ने की उम्मीद है, और साथ ही दुनिया में बड़ी कंपनियां जॉइंट वेंचर और आरएनडी में अपना निवेश करेंगी, तो यह एक फायदा हो सकता है। और अगला बड़ा फायदा जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूं वो है स्किल डेवलपमेंट। कहा जा रहा है कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी भारत आएगी तो हमारे युवाओं के लिए हाई एंड नौकरियां और रिसर्च के नए दरवाजे खुलेंगे। एक और फायदा जो हो सकता है वो है मेक इन इंडिया फॉर एआई। अब इस बात की संभावना बढ़ेगी कि भारत केवल असेंबलिंग ही ना करे बल्कि देश में जटिल एआई कंपोनेंट्स को डिजाइन भी कर पाए। हालांकि कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ आशावादी और कुछ हद तक प्रमोशनल दावे हैं, इनका असली लिटमस टेस्ट आने वाले दिनों में होगा। एक पत्रकार के तौर पर मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं सिर्फ संभावनाओं की सूचना आपको दे रहा हूं जिनकी सत्यता के बारे में हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, जहां मौके होते हैं, संभावनाएं होती हैं, वहीं पर होती हैं चुनौतियां। और इस इनिशिएटिव में जहां भारत अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जैसे शातिर खिलाड़ी के साथ डील कर रहा है, चुनौतियां भी हैं और हमें सावधानी भी बरतनी है। पहली चुनौती है डिपेंडेंसी ट्रैप से जूझने की। भारत को विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होना है। पैक्स सिलिका का इस्तेमाल हमें खुद की क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए, ना कि केवल एक ग्राहक बनकर रह जाने के लिए।
दूसरी चुनौती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आईपीआर की। भारत को अपने डेटा और अपनी खोज को सुरक्षित रखना और ग्लोबल आईपी नियमों के बीच तालमेल बिठाने की एक बड़ी चुनौती से भी सामना करना पड़ेगा और वो इससे डील कर सकता है। फिर आती है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। अमेरिका के साथ हाथ मिलाने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कोई असर पड़े। ट्रेड डील के दौरान जिस तरह अमेरिका यह कहता रहा कि भारत इससे यह खरीदेगा, उससे वो खरीदेगा, यहां से तेल खरीदेगा, यहां से तेल नहीं खरीदेगा, ये सारे दबावों से मुक्त रहना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चौथी चुनौती है साइबर सिक्योरिटी और यह बिल्कुल आम आदमी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मामला है। जैसे साइबर अटैक्स और जैसे डिजिटल अरेस्ट से स्कैम हम देख रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा एडवांस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का खतरा इस नई टेक्नोलॉजी के साथ होने की संभावना है। क्योंकि तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी जितनी मजबूत और गहरी होगी, साइबर सिक्योरिटी को खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए हमें अपनी डिजिटल सीमाओं को, डिजिटल बाउंड्रीज को सुरक्षित करना भी बहुत जरूरी है और यह वन ऑफ द चैलेंजेस रहेगा इस पूरे इनिशिएटिव में शामिल होने के साथ। यानी पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में शामिल होना भारत के लिए सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होना चाहिए। वो इस खेल में एक मामूली खिलाड़ी नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण ग्लोबल प्लेयर बनकर अपने हितों को साधना चाहता है। यह इंटेंट उसे दिखाना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या पैक्स सिलिका भारत को एआई की रेस में आगे बढ़ा पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हो सके तो इको एनर्जी टॉक को ज्वाइन करें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।